देखिए, पहले भी तो मोदी गवर्नमेंट का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले आप अपनी बेटी को बचाओ। लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, लड़कियां अपने आप को अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहना पड़ रहा है उन्हें, कि उन्हें मीन्स एक कैद में रहे। यूपी में इस मुस्लिम्स और आदिवासी और दलित और को सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं योगी से अपील करता हूं, जो कानून बनाए उस पर अमल करो और औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करो। जैसे गवर्नमेंट है, अगर इस तरीके के केसेस हो रहे हैं तो इन पे स्ट्रिक्ट और ये सडनली एक्शन नहीं लेते हैं, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। खास तौर पर मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए कानून लेकर आकर कई मुसलमान बच्चों को लव जिहाद के नाम पर जेलों में डालकर उनका ज़िंदगी को तबाह कर दिया। शहर हैदराबाद की तारीखी चार मीनार के दामन में फिर एक बार मौजूद हूँ। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन में हमारे प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमारी साथी एंकर हनन फातिमा। आदाब नाजरीन। नाज़रीन, आज हम उत्तर प्रदेश की लाक़ानूनियत के मुताल्लिक़ यहाँ की आवाम की राय लेंगे। हमारा प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। इस प्रोग्राम में हम हमारे नाज़रीन से और यहाँ पर हमारे मौजूद आवाम से मुख्तलिफ़ उन्वानात पर उनकी राय लेते हैं। आज हमारा जो उन्वान है वो उन्वान ये है कि उत्तर प्रदेश में जो लाक़ानूनियत जारी है उसके मुताल्लिक़ हम आवाम से सवाल करेंगे। लाक़ानूनियत के माने ये हैं कि उत्तर प्रदेश में ख़वातीन पर जो मज़ालिम हो रहे हैं उन मज़ालिम की रोकथाम नहीं की जा रही है। वहाँ की हुकूमत इन मज़ालिम को रोकने में नाकाम है। हमने देखा कि उन्नाव में क्या हुआ, फिर हाथरस में क्या हुआ, फिर अब बिदायूं में क्या हुआ। हमने 3 मकामात पर भी हम देखते आए हैं कि वहाँ पर ख़वातीन की इस्मत रेज़ी की गई, उनका क़त्ल किया गया। लेकिन ये हुकूमत है लव जिहाद जैसे वाहियात बातों पर क़वानीन बनाती है, लेकिन ख़वातीन हो रहे मज़ालिम को रोकने में नाकाम है। आइए आज चार मीनार के दामन में मौजूद आवाम से इस खुसूस में हम सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ख्याल है आपका। ओवर टू हनन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हनान फातिमा। आप सबका खैर मकदम करती हूँ सिटी इंडिया न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम में जिसका नाम है क्या ख्याल है आपका। आज हम चार मीनार के दामन में हैं जहाँ हम यहाँ की आवाम से सवाल करेंगे उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ख़वातीन के साथ किस तरह का जुल्म हो रहा है, उस पर आज हम यहाँ की आवाम से सवाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ उनके साथ जो इज़्ज़त लूटी जा रही है, उनकी इस्मत रेज़ी की जा रही है, आपका क्या ख्याल है उस पर? जी, मेरा ख्याल ये है कि मोदी हुकूमत को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। उन्हें स्टेप्स लेना चाहिए लेडीज़ के प्रोटेक्शन के लिए। वुमेन शुड बी प्रोटेक्टेड। हमारा देश सेकुलर देश है, तो हमारे देश में ऐसा है कि लेडीज़ फुल प्रोटेक्ट रहना चाहिए। हमारी लड़कियां आधी रात को बाहर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़कियों के हमारे रेप हो रहे हैं वगैरह और मर्डर हो रहा है, तो ऐसा ये सब नहीं होना चाहिए। मे भी हाँ, मोदी हुकूमत को उसके लिए वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है, कि जैसे लड़कियां बाहर नहीं जा सक रही है, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, लड़कियां अपने आप को अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहना पड़ रहा है उन्हें, कि उन्हें मीन्स एक कैद में रहे। वो एक कैद है जो लड़कियों के लिए वो पेरेंट्स डर रहे हैं। उनके पेरेंट्स नहीं डरना चाहिए। उनके पेरेंट्स जो डर रहे हैं कि हमारी लड़कियों को हम आधी रात को बाहर कैसे भेजे वगैरह, तो स्टेप लेना चाहिए मोदी हुकूमत को कि हमारी लड़कियां प्रोटेक्ट है। कि उन्हें ये भरोसा दिलाना चाहिए उनके अवाम को कि हमारी लड़कियां प्रोटेक्ट है। हम कुछ कर रहे हैं, हम हुकूमत है, हम आपको इसीलिए वोट देते हैं कि आप हमारी प्रोटेक्शन करें। इसका मतलब तो ये नहीं कि आप खामोश रहे। तो आपको कुछ स्टेप्स लेना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो लड़कियों के साथ, स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स, हाँ, वुमेन्स, एवरी वुमेन इज़ वुमेन, बट हाँ, हमारे साथ जो हो रहा है, हमें बाहर रेप हो रहा है एक्सेट्रा, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो ये सब रोकना चाहिए। उन्हें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उसके ख़िलाफ़। उत्तर प्रदेश में ख़वातीन के लिए जो प्रोटेक्ट करने के लिए क़ानून बनाए गए हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है। उसके बावजूद लव जिहाद का क़ानून लाना, ये कहाँ तक आप सही समझते हैं? देखिए, पहले भी तो मोदी गवर्नमेंट का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। पहले आप अपनी बेटी को बचाओ, क्योंकि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में जहाँ पर क़ानून की हिफाजत के नाम पर जो ख़वातीन को नाम पर जो बनाए कानून बनाए उस पर अमल होता ही नहीं है। ज़्यादातर जितने भी रेपिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर वहाँ की जो हुकूमत है उन्हीं की पार्टी से रिलेटिव लोग होते हैं। वहाँ पर रेपिस्ट उनकी ही पार्टी के लोग इस तरीके के काम करते, ना वो लोग के पास औरत की इज़्ज़त है, ना औरत को एहतराम करते, फिर किस किस्म का वो कानून बनाकर वहाँ पर अमल करते। और दूसरी चीज़ लव जिहाद क्या है साहब? हिंदुस्तान का कानून हर मुसलमान हो, हिंदू हो, हर किसी को ये इजाज़त देता है कि अपने पसंद की शादी करें। अगर कोई लव जिहाद का नाम करता है, लव जिहाद क्या है? पहली चीज़ तो जिहाद उसमें है क्या? एक लड़का एक लड़की अगर अपनी पसंद से शादी करते हैं
तो उसमें लव जिहाद कहाँ से है? लव जिहाद किसको बोलते? तुम्हारे मतलब क्या है कि तुम एक लड़का हिंदू हो या मुसलमान हो? डेमोक्रेसी है यहाँ पर। पहली चीज़ तो इस किस्म का इस्लाम इजाज़त नहीं देता कि आप एक हिंदू लड़की से शादी करें। हिंदू लड़की अगर अपनी तौर पर इसको इस अखलाक को देखकर, मुसलमान के अखलाक को देख के, उसके चीज़ों को देख के उसकी तरह राग़िब होकर आती है, तो कोई मुसलमान ये नहीं कहता कि भाई तू मेरे से शादी कर ले, और उसके पीछे उसका कुछ मकसद नहीं होता। वो शादी अगर करता है तो उसके पीछे ये मकसद होता है कि भाई मेरी ज़ौजा है, मेरी लाइफ पार्टनर है, तो मैं इसको अच्छा रखूँगा। उसको ये मुसलमान के दिमाग में ये नहीं है कि एक हिंदू को मुसलमान बनाकर उसको किसी तरीके से जुल्म किया जाए, उसके ऊपर जुल्म करना जाए। ये जुल्म नहीं, मुसलमान नहीं चाहता। अब रही चीज़ लव जिहाद, आप देखते हैं हिंदुस्तान में कई दिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। मुसलमान बच्चा हिंदू बच्ची को लेकर भाग गया, हिंदू बच्चा मुसलमान को लेकर भाग गया, क्रिश्चियन बच्चा इनको लेकर भाग गया। पहली चीज़ तो इस पर रोकथाम होनी चाहिए। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अपने मोहब्बत के खातिर अपने रिलीजियस को बदनाम मत करो। अगर आपको मोहब्बत है, आपको जाइए, जाके रजिस्ट्रेट करिए, शादी को लीगली तौर पे करिए। मगर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ख़ास तौर पर मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए कानून लेकर आकर कई मुसलमान बच्चों को लव जिहाद के नाम पर जेलों में डालकर उनका ज़िंदगी को तबाह कर दिया। और बाद में ये कानून लंबा जाने के बाद 20-25 साल कोर्ट में जाने के बाद मालूम ये होता है कि ये लव जिहाद था ही नहीं। तो क्या इस तरीके के कानून पर अमल किया जा सकता है? अब बीजेपी गवर्नमेंट को चाहिए कि आप जो वहाँ का चीफ मिनिस्टर है उसको अच्छी तरीके से तनकीद करे, उसको अच्छा समझाए कि आप जो कानून बनाते उस पर अमल किया जाए। कानून बनाना कीजिए, कानून तो बनाए जाते हैं, अमल करना, अमल एक कानून पे नहीं होता। कि ख़वातीन के जो कानून बनाए कि ख़वातीन की हिफाजत के लिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तो बिल्कुल लाकानूनियत पर चले गई। उसका वहाँ पर कानून नहीं है, गुंडा राज है। वहाँ पर उनकी पार्टी के लोग ही गुंडा राज करते हैं। ख़वातीन की कोई इज़्ज़त नहीं उस स्टेट में। आप कहते हैं कि आके यहाँ पर हैदराबाद में भी आते हैं, मैं हैदराबाद से हूँ, हैदराबाद में आके बोलते हैं आप गंगा जमुना तहज़ीब को चेंज कर देंगे, यहाँ का नाम चेंज करें। भाई, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता, कानून चेंज करने से कुछ नहीं होता। आप अपना कानून अगर चेंज करते तो उस पर अमल करो। आप दिखाओ कि आपके स्टेट में औरत की इज़्ज़त की जाती है, औरत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। ना आपके कानून स्टेट में तहफ़्फ़ुज़ है ना कुछ है, खाली कानून बना के क्या करते। ऐसे कई कानून आज भी बने हुए हैं जिस पर अमल नहीं किया जाता। तो मैं उत्तर प्रदेश हुकूमत की गवर्नमेंट से, अगर ये मेरा मैसेज वहाँ तक जाता है तो मैं योगी से अपील करता हूँ, जो कानून बनाए उस पर अमल करो और औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करो। हमारी चाहे हिंदू माँ हो, बहन हो, मुसलमान माँ हो या बहन हो, इनका तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, इनकी हिफाजत होनी चाहिए। निर्भया कानून बनाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हथरास, उन्नाव और बुदायूं में लड़कियों के साथ इस्मत रेज़ी की जा रही है। हाल ही में हथरास में हमारी बहन की इस्मत रेज़ी की गई, फिर उन्नाव में भी एक लड़की के साथ इस्मत रेज़ी की गई, और अब बुदायूं में जब एक खातून पूजा करने के लिए मंदिर में जाती है तो वही मंदिर का पुजारी उसके साथ इस्मत रेज़ी करता है। तो उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट को ऐसा क्या स्टेप्स लेना चाहिए इन रेप्स को रोकने के लिए? ఏదైనా సరే కానీ స్త్రీలను గౌరవించాలి, వాళ్ళకి ఏదైనా సరే కరెక్ట్గా ఉండాలి. ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏదైనా సరే యాక్షన్ తీసుకోవాలి. దాని మీద తీసుకొని కరెక్ట్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వారి కరెక్ట్గా చేస్తే మటుకి ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ ఉండవు. ఏ గవర్నమెంట్ అయినా సరే స్త్రీలకు మటుకి మంచి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, కరెక్ట్ ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ చేయాలి. వాళ్ళని చేస్తే ఇలాంటివి ఉండవు. उत्तर प्रदेश में बदायूं, हथरास, उन्नाव में जो रेप केसेस हो रहे हैं, निर्भया कानून के बाद भी ये रेप्स हो रहे हैं। तो समाज में लेडीज़ की प्रोटेक्शन के लिए और ख़वातीन की इज़्ज़त के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? मैं अगर इस पे बोलूँ तो जैसे गवर्नमेंट है, अगर इस तरीके के केसेस हो रहे हैं तो इन पे स्ट्रिक्ट और ये सडनली एक्शन नहीं लेते हैं। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से भी मेरे ख्याल से जो मुजरिम होते हैं तो उनके दिलों से, या जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं, जो मतलब इसमें मुलविस हो जाते हैं, ये कांड कर बैठते हैं, तो चूँकि स्ट्रिक्ट एक्शन ना होने की वजह से, एट अ टाइम ना होने की वजह से लोग इसमें ज़्यादा पड़ जाते हैं और इस तरीके के क्राइम हो जा रहे हैं। अगर मेरे ख्याल से अगर फ़ौरन इस पर एक्शन लिया जाए तो वो ख़त्म जल्द हो जाएंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा लगने की वजह से ये ज़्यादा हो रहे हैं। निर्भया कानून लागू होने के बावजूद भी ख़वातीन की हिफाजत में कमी पेशी आ रही है। हुकूमत को क्या चाहिए कि ख़वातीन की हिफाजत कर सके? अगर ख़वातीन की हिफाजत की बात की जाए तो यह है कि अगर इस तरीके के कांड हो रहे हैं और जब मज़लूम हो रहा है, अगर वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग रहे हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल से कोई हेल्पलाइन नंबर इस तरीके से करनी चाहिए जो सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले फ़ौरन एट अ टाइम जा कर के उस पर एक्शन ले और फ़ौरन जा कर के वहाँ पहुँचे। यानी मेरे ख्याल से इस काम के लिए कोई एक इस तरीके से ब्रांच बनाई जाए जो मुकम्मल इसी के ऊपर काम करे,
तो इससे भी मुझे लग रहा है कि औरतों की हिफाजत हो सकती है अगर जो है पुलिस वाले जल्द वहाँ पे पहुँचते हैं। तो पहली चीज़ जो हम लोगों को सब मतलब प्रायोरिटी से जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करनी चाहिए वो ये है कि हर फैमिली को शायद अपनी जो गर्ल चाइल्ड है उसको एक गर्ल चाइल्ड नहीं, इनफैक्ट सिर्फ एक बच्चे की तरह देखना चाहिए। तो उनकी एजुकेशन भी और उनकी प्रायोरिटीज़ भी वैसे ही सेट करनी चाहिए जैसे हम किसी लड़के की करते हैं अपनी फैमिलीज़ में। वो पहली चीज़ जो पहली सीख जो होती है किसी भी जगह से वो अपनी फैमिली से शुरू होती है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि फैमिली मतलब आपकी फैमिली आपका पहला स्कूल है। तो आप अपने लड़के को भी वो चीज़ सिखाइए जो आप अपनी लड़की को सिखाते हैं और लड़कों को भी वही तालीम दीजिए कि आपको एक औरत की इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए। तो ये शायद हर एक फैमिली से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सोसाइटी की या आगे की चीज़ों की, तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर एक लड़की को एडुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ स्कूली चीज़ों के लिए बल्कि उसकी सेल्फ सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स मैं भी समझती हूँ कि लड़कियाँ थोड़ी कमज़ोर होती हैं फिज़िकली, नॉट मेंटली या किसी और तरह से नहीं, फिज़िकली। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए वी शुड प्रोवाइड देम उनकी जो सेल्फ सेफ्टी के लिए जो भी चीज़ें, आप ताइक्वांडो सिखा लो, कराटे सिखा लो, जो भी चीज़ें आपको उनको सिखानी चाहिए वो बेसिक सिखानी चाहिए। और हाँ, सोसाइटी को औरतों को वैसे एक्सेप्ट अब करना शुरू कर देना चाहिए जैसे अब बाकी की दुनिया करती है। मतलब अगर हम मतलब 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वुमेन, राइट। अगर हम उस 50% पॉपुलेशन को अगर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी खुद की डेवलपमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही नीचे चली जाती है। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैं खुद नॉर्थ से बिलोंग करती हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे औरतों को कैसे देखा जाता है और कैसे रखा जाता है। तो कई सारे लोग अब आगे बढ़ कर के वुमेन सेफ्टी और वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तादाद है वो उतनी ज़्यादा नहीं है अभी तक जितनी ज़्यादा होनी चाहिए। शायद गवर्नमेंट अपने एंड से काम करती है लेकिन फिर वही है कि सोसाइटी का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है, शायद इसलिए गवर्नमेंट पीछे हट जाती है या जो भी रीज़न्स हो। बट मुझे लगता है कि शायद फैमिलीज़ को आगे आना चाहिए। जो औरतें पीछे हट जाती हैं अपनी इज़्ज़त के नाम पे या किसी भी सोसाइटी के प्रेशर में आकर के, उन लोगों को शायद आगे आकर के लोगों की मदद करनी चाहिए। आई बिलीव दैट थिंग। नाजरीन, जैसे कि आज हम सिटी इंडिया न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका में जाने की यहाँ की आवाम उत्तर प्रदेश में जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ कत्ल हो रहे हैं, इस्मत रेज़ी की जा रही है, उस पर यहाँ के आवाम से राय ली गई और सबका यही कहना है कि निर्भया क़ानून के बावजूद भी मुल्क में लेडीज़ ख़वातीन का क़त्ल इस्मत रेज़ी की जा रही है। तो निर्भया क़ानून के बावजूद भी हुकूमत को क्या चाहिए सख्त से सख्त एक्शन लेने के लिए? अभी इंडिया में अच्छा सिक्योरिटी नहीं है, फीमेल को लेडीज़ को ये सिक्योरिटी अभी नहीं आ रहे हैं। तो क्यों है 2016 से अभी स्टिल का एवरीडे रेप चल रहे हैं, पूरा प्रॉब्लम चल रहे हैं, घर में प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। निर्भया के एक अभी कानून पे साथ गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट एक लीगली छोड़ दिया, बट ये लोकल स्टेट गवर्नमेंट पुलिस क्या कर रहे हैं, लोकल कानून में ह्यूमन राइट्स लोग के क्या कर रहे हैं, ये हमको कन्फ्यूज है। अभी देखो अभी हैदराबाद में कितना लोग है, रिसेंटली वारंगल में एक छोटा लड़की के रेप किया, छोटा बच्चा को रेप चल रहे हैं। तो हमको सिक्योरिटी किधर है, हमको क्वेश्चन मार्क है। कितना टाइम सिक्योरिटी, कितना नाइट एक लेडीज आउटसाइड जाके घर आने के एक डर है। रिसेंटली अमृता रेड्डी इन हैदराबाद वो रेप हो गया, क्या 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 फाइनली क्या मिल गया, ये हमारा अंदर में क्वेश्चंस है। बट हमको सिक्योरिटी चाहिए। ऑल इंडियन वुमेन्स का एक अभी लव जिंदा किल एक कानून छोड़ दिया रिसेंटली इन लास्ट ईयर। बट ये गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट क्यों सिक्योरिटी नहीं दे रहे हमको नहीं मालूम है। हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमारा वुमेन्स का, हमारा एक्ट का सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहे हैं वो हमको चाहिए। उत्तर प्रदेश में जैसे कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो इस्मत रेज़ी हो रही है, कत्ल हो रही है, उसके बावजूद लव जिहाद का जो कानून लागू किया गया है, आपको क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? नॉट ओनली उत्तर प्रदेश में दिखा लिया, लवी का एक रेप सीन दिखाया तो वो एक कास्ट इमेज आ रहे हैं। यूपी में इस मुस्लिम्स और आदिवासी और दलित और को सिक्योरिटी नहीं है, इज ओपन चैलेंजिंग है। यूपी गवर्नमेंट और पुलिस सिस्टम अच्छा नहीं है। वो हम अब लड़ रहे हैं, हम जोर के बात कर रहे हैं। लव के जिंदा के अभी एक्ट लाए वो सही नहीं है। वो
क्या चाहिए को तो एक हमारा ड्रेस कोड, हमारा प्रीति का हम किधर से बात करने को हमारा राइट्स है, बट हमारा राइट्स के योग क्यों बात करना पड़ेगा वो ये क्वेश्चन से नॉट ए यूपी एंड हरियाणा से एक प्रॉब्लम हुए, छत्तीसगढ़ से एक प्रॉब्लम हुए, ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं, बट आइडेंटिफाई किधे क्या अभी कितना लोग मीडिया लोग के कितना प्रोटेस्ट किया इन उत्तर प्रदेश में, क्या मिला फाइनली इज द क्वेश्चन मार्क। तो हमको अभी ये नॉट ए डिजेबिलिटी वुमेन्स को सिक्योरिटी नहीं है, दलित लड़की को सिक्योरिटी नहीं है, नाइट टाइम में वुमेन्स बाहर जाके आके अभी डर में है, ये पूरा क्वेश्चन मार्क है। ये केस सॉल्व करने के कितना दिन चाहिए हमको नहीं मालूम है। हमारा डिमांड है, क्लियर है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या किया, वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को वो लेना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा, ये हमारा डिमांड है। थैंक यू। पुलिस को स्पीड एक्शन लेने की ज़रूरत है और हुकूमत को ख़वातीन के लिए सख्त से सख्त कानून लगाने की ज़रूरत है। निर्भया कानून के बावजूद भी उत्तर प्रदेश ही नहीं सारे मुल्क में रेप केसेस, इस्मत रेजी केसेस और क़त्ल किए जा रहे हैं, खुलेआम क़त्ल किए जा रहे हैं ख़वातीन के। तो इस पर हुकूमत को चाहिए कि सख्त से सख्त एक्शन ले। वीडियो जर्नलिस्ट जमील के साथ मैं हनान फातिमा दोबारा मिलते हैं इसी खुसूसी प्रोग्राम में क्या ख्याल है आपका। जुड़े रहे सिटी इंडिया न्यूज़ हक़ की आवाज़ के साथ।